नमस्कार मित्रों, STT बाय हिंदी DK में आपका फिर से स्वागत है। हम लोग हालाबाद के प्रश्नोत्तरी कर रहे थे, इसमें पहली क्लास हो चुकी है। आज दूसरी क्लास है, हालाबाद की दूसरी श्रृंखला। तो जाओ आए 36 नंबर से प्रश्न शुरू करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं हालाबाद के बारे में। ये रहा आज का पहला प्रश्न, 36 नंबर। बच्चन को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो हरिवंश राय बच्चन को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था? तो दो चट्टानें के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। 37 नंबर प्रश्न है, बच्चन की आत्मकथा कितने खंडों में प्रकाशित? तो कितने खंडों में? 4 खंडों में प्रकाशित हुई। पहली क्या थी, क्या भूलूं क्या याद करूं। दूसरी थी क्या थी, नीड़ का निर्माण फिर। और तीसरा था बसेरे से दूर। और चौथा है 10 द्वार से सोपान तक। तो इसकी ट्रिक है, क्या भूलूं नीड़ बसे 10 द्वार, यानी क्या नीड़ बसे 10 द्वार, या इसकी ट्रिक है याद करने की। 38 नंबर प्रश्न है, निशा निमंत्रण में संकलन है गीतों का। निशा निमंत्रण जो रचना है उसमें गीतों का है या बच्चन सिंह की रचना है। 39 नंबर प्रश्न है, निशा निमंत्रण का प्रकाशन वर्ष? तो 1938 ईस्वी में बच्चन सिंह ने निशा निमंत्रण रचना को लिखा था। 40 नंबर प्रश्न है, निशा निमंत्रण के गीत कितनी पंक्तियों में रचित है? तो 13 पंक्तियों में एक गीत रचित हुई हैं निशा निमंत्रण में। 41 नंबर प्रश्न है, निशा निमंत्रण का प्रथम गीत कौन सा है? तो दिन जल्दी जल्दी ढलता है, यह पहला गीत है। 42 नंबर प्रश्न है, मधुशाला में संकलित रुबाइयों की संख्या कितनी है? तो 135 रुबाइयाँ हैं मधुशाला में। 43 नंबर प्रश्न है, मधुशाला की रुबाइयाँ कितनी पंक्तियों में रचित हैं? तो 4 पंक्तियों में रचित हुई है मधुशाला की रुबाइयाँ। 44 नंबर प्रश्न है, मधुशाला की मादकता अच्छे है कथन किसका है? तो यह पंत जी का है। किसके बारे में कहा था? मधुशाला की रचना के बारे में कहा था कि यह मादकता से अच्छे है। ये रहा 45 नंबर प्रश्न, मधुशाला में हाला प्याला मधुपाला और मधुशाला की के 4 प्रतीकों के माध्यम से कवि ने अपने क्रांतिकारी मर्मस्पर्शी रागात्मक एवं रहस्यपूर्ण भाव को वाणी दी है। कथन किसका है? तो सुमित्रानंद पंत जी के का यह कथन है। 45 नंबर प्रश्न है, बच्चन की रचना त्रय नाम से जानी जाती है। तो कौन सी रचना त्रय नाम से जानी? मधुशाला, मधुबाला और मधुकलश प्राइवेट। ये तीनों रचनाएं त्रय नाम से जानी जाती हैं। 46 नंबर प्रश्न है, बच्चन के काव्य को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? तो 4 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला क्या है? मधु काव्य, दूसरा विषाद काव्य, और तीसरा है प्रणय काव्य, और चौथा है राजनीतिक सामाजिक काव्य। 47 नंबर का प्रश्न है, बच्चन की अंतिम काव्य संग्रह कौन सी है? तो बच्चन सिंह की अंतिम काव्य संग्रह कौन सी है? जाल समेटा। इनकी जाल समेटा अंतिम रचना मानी जाती है। 48 नंबर प्रश्न है, बच्चन के कितने काव्य संग्रह पंत के साथ हुए हैं? तो मतलब पंत जी और दोनों लोग मिलकर कितने काव्य संग्रह लिखे? तो 2 काव्य संग्रह, जो सूत की माला और खादी के फूल, ये दोनों रचनाएं पंत और बच्चन दोनों लोग ने मिलकर लिखी। 49 नंबर प्रश्न है, सूत की माला और खादी के फूल संग्रह में कुल कितने गीत संकलित हैं? तो कितने गीत? 204 गीत संकलित हैं।
50 नंबर प्रश्न है, उपयुक्त 204 गीत बच्चन ने कब लिखे हैं? तो गांधी जी की हत्या के बाद इन्होंने उपयुक्त 204 गीत लिखे हैं। 51 नंबर प्रश्न है, कर रहा हूँ आज मैं आज़ाद हिंदुस्तान का 8वां आह्वान, पंक्ति किसकी है? तो बच्चन सिंह की है। 52 नंबर प्रश्न है, जब तक मानव हृदय में रागात्मकता का अवशेष रहेगा तब तक बच्चन की कविता का आकर्षण चिरंतन एवं चिर स्थायी रहेगा, कथन किसका है? तो गणपत चंद्र गुप्त जी का है। 53 नंबर प्रश्न, बच्चन की कृतियाँ निशा निमंत्रण, एकांत संगीत और आकुल अंतर में झलकता है विषाद। 54 नंबर प्रश्न है, बच्चन की कविताओं में विषाद का प्रमुख कारण क्या था? उनकी पत्नी की मृत्यु। उनकी पत्नी की मृत्यु हो जाने के कारण उनमें विषाद का प्रमुख कारण बन गया था। 55 नंबर प्रश्न है, बच्चन के काव्य संग्रह सतरंगी और मिलन यामिनी किस प्रकार के काव्य हैं? तो प्रणय काव्य हैं। 56 नंबर प्रश्न है, बच्चन की रचनाओं सतरंगिनी और मिलन यामिनी में संकलित हैं बच्चन के उल्लास भरे गीत। 57 नंबर प्रश्न है, बच्चन की कविता नीड़ का पुनर्निर्माण यानी नीड़ का निर्माण फिर संबंधित है पुनर्विवाह से तेजी बच्चन से। 58 नंबर प्रश्न है, बच्चन ने अपनी रचना एकांत संगीत में इशारा किया है अपनी निजी जीवन की ओर। 59 नंबर प्रश्न है, हरिवंश राय बच्चन को बचपन में किस नाम से पुकारा जाता था? तो बच्चन नाम से पुकारा जाता था। 60 नंबर प्रश्न है, मैकबेथ नामक रचना किसकी है? तो हरिवंश राय बच्चन जी की मैकबेथ नामक रचना है। 61 नंबर प्रश्न है, जनगीता रचना किसकी है? तो हरिवंश राय बच्चन की है जनगीता रचना। 62 नंबर प्रश्न है, 4 खेमे 64 खूंटे नामक रचना किसकी है? तो हरिवंश राय बच्चन जी की है। 63 नंबर प्रश्न है, बंगाल का आकार रचना किसकी है? तो हरिवंश राय बच्चन जी की है। 64 नंबर प्रश्न है, धार की इधर उधर, आरती और अंगारे, बुद्ध और नाचघर रचना किसकी है? तो हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। कौन कौन सी है? धार की इधर उधर, आरती और अंगारे, बुद्ध और नाचघर, ये हरिवंश राय जी की रचनाएं हैं। 65 नंबर प्रश्न है, त्रिभंगिमा कविता के लेखक कौन है? तो हरिवंश राय बच्चन जी हैं। 66 नंबर प्रश्न है, स्मृति यात्रा जय नाम से किसे जाना जाता है? तो बच्चन सिंह जी को नाम जाना जाता है। बच्चन सिंह की आत्मकथाओं को जाना जाता है। 67 नंबर प्रश्न है, बच्चन की मधुशाला मधुबाला और मधुकला रचनाओं का पर प्रभाव था उमर खयाम की रुबाइयों का। 68 नंबर प्रश्न है, कौन सा कवि हरिवंश राय बच्चन का प्रतिद्वंदी कवि माना जाता है? तो रामधारी सिंह दिनकर जी हरिवंश राय बच्चन के प्रतिद्वंदी कवि माने जाते हैं। 69 नंबर प्रश्न है, डॉक्टर नगेन ने हालावादी कविता को क्या नाम दिया है? तो वैयक्तिक प्रेम की कविता कहा है। 70 नंबर प्रश्न है, प्रवासी की डायरी संस्मरण किसकी है? तो हरिवंश राय बच्चन जी की यह संस्मरण विधा की रचना है प्रवासी की डायरी। 51 नंबर प्रश्न, प्रवासी के गीत किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो नगेन शर्मा की प्रसिद्ध रचना है प्रवासी के गीत।
72 नंबर प्रश्न है, किस कवि ने अपने आप को छायावादी सूक्ष्मता के से अलग रखा? तो हरिवंश राय बच्चन जी। छायावादी सूक्ष्मता से अलग रखा था अपने आप को। 73 नंबर प्रश्न है, हरिवंश राय बच्चन ने प्रथम बार जीवन और मानवीयता के प्रति अपने प्रौढ़ भावों की वाणी किस कृति में रखी है? तो प्रणय पत्रिका में। 74 नंबर प्रश्न है, आत्म परिचय कविता किस संग्रह में संग्रहित है? तो निशा निमंत्रण में। 75 नंबर प्रश्न है, आत्म परिचय कविता की शैली है? तो गय एवं आत्मकथात्मक शैली है। 76 नंबर प्रश्न है, आत्म परिचय कविता की प्रकृति है? तो गीत है। 77 नंबर प्रश्न है, आत्म परिचय कविता का संकलन निशा निमंत्रण में किस वर्ष किया गया है? तो 1969 ईस्वी में संकलन किया गया निशा निमंत्रण। 78 नंबर प्रश्न है, दिन जल्दी जल्दी ढलता की प्रकृति है? तो क्या है? गीत है। 79 नंबर प्रश्न है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत संकलन है किसमें? निशा निमंत्रण में। 80 नंबर प्रश्न है, मिट्टी का तन मस्ती का मन क्षण भर जीवन मेरा परिचय पंक्तियाँ किसकी है? हरिवंश राय बच्चन जी की यह पंक्तियाँ हैं। ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। हालांकि तो कल फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नए प्रश्नोत्तरी के साथ। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। अगर आप लोग को PDF चाहिए सारी क्लास की तो इस टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लेना और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना।